कभी सोचा है कि एक बिल्कुल मामूली सी दिखने वाली चीज के अंदर कितनी बड़ी सोच, कितना गहरा फलसफा छिपा हो सकता है। आज हम बस एक बायोलॉजी की किताब के पन्ने नहीं पलटने वाले, नहीं, हम तो उसके पीछे छिपे पूरे के पूरे दर्शन को, उसकी पूरी सोच को समझने वाले हैं। तो ये देखिए, ये है क्लास 11 की बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक। अब पहली नज़र में देखें तो ये किसी भी दूसरी किताब जैसी ही लगती है ना? वही ढेर सारी जानकारी, कुछ डायग्राम्स और बस यही सब। लेकिन क्या ये सच में सिर्फ फैक्ट्स का एक कलेक्शन है, या फिर इसके पन्नों के बीच एक पूरा फलसफा, एक पूरी सोच छिपी हुई है? एक ऐसी सोच जो हमें ये बताती है कि साइंस को असल में सीखा और सिखाया कैसे जाना चाहिए। तो फिर चलिए जरा इसकी परतों को एक एक करके खोलते हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। देखिए, इसको सिर्फ फैक्ट्स की एक लिस्ट समझ लेना, ये सबसे बड़ी गलती होगी। असल में इसे डिज़ाइन ही इस तरह से किया गया है कि हमारे सीखने का, हमारे सोचने का पूरा तरीका ही बदल जाए। तो आखिर क्या है ये नया फलसफा? आइए इसे समझते हैं। इसका सबसे बड़ा, सबसे पहला मकसद है किताबी ज्ञान की विरासत से पीछा छुड़ाना। मतलब उस पुराने रटंतु तरीके को अलविदा कहना, जहाँ सारी की सारी दुनिया बस किताब के पन्नों में ही सिमट कर रह जाती थी। तो फिर लक्ष्य क्या रखा गया? लक्ष्य बहुत सीधा और साफ है। स्कूल की क्लास को स्कूल के बाहर की असली दुनिया से जोड़ना। और हाँ, ये सोच कहीं और से नहीं, बल्कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 से आई है, जो इस किताब की बुनियाद है। और ये जो बदलाव है ना, ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। जरा देखिए, पुराने तरीके में क्या होता था? स्टूडेंट्स बस ज्ञान के रिसीवर थे, एक खाली बर्तन की तरह जिसमें जानकारी भर दी जाती थी। लेकिन अब वो सीखने की प्रक्रिया में एक्टिव पार्टनर हैं। पहले थी रट्टा लगाने वाली पढ़ाई, अब है क्रिएटिविटी और खुद से कुछ करने की पहल। पहले हर सब्जेक्ट की अपनी एक सख्त बाउंड्री होती थी, अब उस दीवार को गिराकर इंटरडिसिप्लिनरी सोच को बढ़ावा दिया जा रहा है। और शायद सबसे बड़ी बात, पहले टेक्स्ट बुक ही सब कुछ थी, वही एकमात्र आधार थी। लेकिन अब कहा जा रहा है कि कल्पना से भरे सवाल पूछो और उनके जवाब खुद तलाशने निकलो। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, ये जो बदलाव है ना, ये सिर्फ पढ़ाने के तरीके में नहीं आया है। असल में ये खुद बायोलॉजी की दुनिया में हुई एक बहुत बड़ी क्रांति का आईना है। जरा पुराने जमाने की बात करते हैं। पहले बायोलॉजी को कैसे देखा जाता था? जैसे कई अलग अलग डिब्बे हों, बॉटनी का अपना एक अलग डिब्बा, जूलॉजी का अपना, और सब एक दूसरे से बिल्कुल कटे हुए, अलग थलग। लेकिन फिर धीरे धीरे ये दीवारें टूटने लगी। देखिए कैसे। पहले तो बॉटनी, जूलॉजी जैसे कई बनावटी बंटवारे कर दिए गए थे। फिर एंट्री हुई बायोकेमिस्ट्री और बायोफिजिक्स की, जिन्होंने इन अलग अलग दुनियाओं के बीच एक पुल बनाना शुरू किया। इसके बाद आया असली गेम चेंजर, जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इन्होंने वो राज खोला जिसने सबको हैरान कर दिया कि अरे, जीवन की जो बेसिक मशीनरी है वो तो सब में एक जैसी ही है। और फिर आखिर में इकोलॉजी और सिस्टम्स बायोलॉजी ने आके हमें सिखाया कि जीवन को टुकड़ों में मत देखो, बल्कि एक बड़े इंटरकनेक्टेड नेटवर्क की तरह देखो। तो नतीजा क्या हुआ? जो दीवारें कभी बहुत ऊंची और मजबूत लगती थीं, वो पहले धुंधली हुईं और आज तो वो लगभग गायब होने के कगार पर है। यही आज के मॉडर्न बायोलॉजी की हकीकत है, उसकी असलियत है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक सच ये भी है कि जैसे जैसे दुनिया बदलती है, हमारे ज्ञान को भी उसके साथ बदलना ही पड़ता है। और इसीलिए साल 2022 में इस टेक्स्ट बुक को एक बार फिर से रिवाइज किया गया। अब वजह क्या थी? वजह थी कोविड महामारी के बाद बने हालात और नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 की गाइडलाइंस, जिनके तहत स्टूडेंट्स पर से सिलेबस का बोझ कम करना जरूरी हो गया था। तो सवाल ये उठता है कि सिलेबस कम करने का आधार क्या था? ऐसा नहीं कि कुछ भी हटा दिया। इसके लिए कुछ बहुत ही लॉजिकल क्राइटेरिया बनाए गए। जैसे वो टॉपिक्स हटाए गए जो दूसरे सब्जेक्ट्स में भी पढ़ाए जा रहे थे, मतलब ओवरलैप हो रहा था, या फिर वो कंटेंट जो निचली या ऊंची क्लास में पहले से ही मौजूद है। जो टॉपिक्स बहुत ज़्यादा मुश्किल थे या जिन्हें स्टूडेंट्स आसानी से खुद भी सीख सकते हैं, उन्हें भी कम किया गया। और आखिर में वो जानकारी भी हटाई गई जो आज के समय में उतनी काम की या ज़रूरी नहीं रही। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? ये सारी कवायद हमें किस दिशा में ले जा रही है? ये हमें सीधे ले जाती है ज्ञान के भविष्य की ओर। और इस पूरी सोच के केंद्र में, इसके दिल में है एक आइडिया, इंटीग्रेटेड बायोलॉजी।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बायोलॉजी को एक अकेले जुड़े हुए साइंस की तरह देखना। एक ऐसा साइंस जहां जीवन के जो बुनियादी नियम हैं, चाहे वो सेल के स्तर पर हों, मॉलिक्यूल्स के स्तर पर हों या शरीर के, वो पौधों, जानवरों और छोटे छोटे माइक्रोब्स सब पर एक साथ एक ही तरह से लागू होते हैं। और जानते हैं कमाल की बात क्या है? स्कूल लेवल पर इस तरह से इंटीग्रेटेड बायोलॉजी को पेश करने की ये पहली कोशिश है। अपने आप में ये एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी कदम है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े और बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर हम साइंस को देखने और सिखाने का तरीका ही बदल दें, तो असल में हम आने वाले भविष्य को किस तरह से बदल रहे हैं? ज़रा सोचिए।